हेलो गाइस, वेलकम सनराइज क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के 2023 का पेपर 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे। पेपर 1 का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। पेपर 2 के सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बतला दूं कि सनराइज क्लासेस आईएसएस कोचिंग दिल्ली एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस और आरबीआई डीएसआईएम दोनों की तैयारी कराती है। हमारे यहाँ लाइव, रिकॉर्डेड एंड ऑफलाइन क्लासेस तीनों ही चलते हैं। आप अगर दिल्ली आते हैं तो ध्यान रहे, भटकना नहीं है। देखो, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपकी चॉइस होनी चाहिए सनराइज क्लासेस। मजबूरी सनराइज क्लासेस भी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई और आपकी मजबूरी होनी चाहिए, आपकी चॉइस होनी चाहिए। एंड ध्यान रहे, हम इसी तरीके से आपके अधिकारों की बातें करते हैं और आपके अधिकार सबसे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपकी जिंदगी का है। अगर आप जॉब कर लेते हैं तो जिंदगी बन जाती है और अगर जॉब नहीं हुई तो जिंदगी बिगड़ जाती है। इस बात को समझिए। आपको ज्वाइन करना है आईएसएस कोचिंग दिल्ली सनराइज क्लासेस। आपको अगर पता करना है कि कोचिंग का एड्रेस क्या है, वैसे एड्रेस मैं बतला ही देता हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के अंदर एक शहर है, एक सिटी है मुखर्जी नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास। तो मुखर्जी नगर जहां पे यूपीएससी का भंडार है, दृष्टि आईएएस तो जानते ही है ना, दृष्टि आईएएस का कोचिंग है। दृष्टि आईएएस का मुखर्जी नगर बोल रहा हूं क्योंकि दृष्टि आईएएस दो जगहों पे है, तो मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूं। यहाँ भी मुखर्जी नगर में भी है। दृष्टि आईएएस की जो बिल्डिंग है वर्धमान मॉल, वर्धमान मॉल में ही दृष्टि आईएएस की क्लासेस भी चलती है और हमारी भी क्लासेस चलती है। तो आप अगर आते हैं दिल्ली तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस जगह पे ही आकर के क्लास इनक्रेडिबल, लाइक इतना अच्छा, आप खुद 4-5 बच्चों को भेजेंगे और आप खुद कहेंगे कि सर आप बहुत मेहनत करते हो। सच में आप देखोगे, दिन रात एक करता हूं। हमारी टीम भी है एक छोटी सी, उस टीम को भी लगाया हुआ रहता हूं दिन रात, और सारे बच्चों को तत्परता से जवाब देना, सारी चीजें करना, ये एक टिपिकल टास्क है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन का जमाना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक वेल मोटिवेटेड एनवायरनमेंट देते हुए पढ़ाने का काम करता हूं। तो आप एक बार आइए, और मैं तो कहूंगा कि आइए ही आइए। गॉट द पॉइंट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लेट 2.5, 4.0, 7.1, 6.3, 8.9, 5.1, चलो x1 x2 xn, a random sample from distribution with pdf this CR lower bound for the variance of unbiased estimate of ln theta, है ना, मतलब कि जो टाउ थीटा होता है या गामा थीटा होता है, गामा थीटा की वैल्यू दी गई है ln थीटा। तो हम लोग CR लोअर बाउंड के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? कि वेरिएंस ऑफ टी इज एनी अनबाइस्ड एस्टिमेटर, है ना। तो वेरिएंस ऑफ टी CR लोअर बाउंड फॉर द एनी अनबाइस्ड एस्टिमेटर, अगर आप लिखना चाहेंगे, आपको पता है कि CR लोअर बाउंड फॉर द अनबाइस्ड एस्टिमेटर टी क्लियर। अनबाइस्ड एस्टिमेटर किसका? ln थीटा का। अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ ln थीटा t इज इक्वल टू दिस एंड इट कैन बी रिटन, मैं गामा थीटा ही लिख रहा हूं, तो गामा डैश थीटा, गामा डैश मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा लिखते हैं ना, जनरली आई थीटा ही लिखते हैं, तो मैं आई थीटा लिख देता हूं यहां। क्लियर? अब आई थीटा को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। कैसे? आई थीटा वेयर आई थीटा क्या होता है? आई थीटा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा स्क्वायर लॉग ln थीटा, डेवा स्क्वायर ln l थीटा या log l थीटा कह सकते हो, log l थीटा ही लिख लो। log l थीटा क्या है? लाइक्लीहुड। तो log l थीटा अपॉन डेवा थीटा स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे लिखते हैं। इज इट? सॉरी, डेवा log l बाय डेवा थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी। तो आप इसको करते हो या तो ऐसे करते हो,
डेवा लॉग एल बाय डेवा थीटा, उल्टा लिख दिया मैंने। इसमें अगर ऐसे भी लिखूंगा क्योंकि ये करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसका स्क्वायर आप करते हो डेवा लॉग एल बाय डेवा थीटा का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करके एक्सपेक्टेशन लेते हो, या फिर आप ऐसे लिखते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा स्क्वायर लॉग एल थीटा बाय डेवा थीटा स्क्वायर। तो इस ये दोनों सेम होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा और इट कैन बी प्रूव्ड इवन। सो मैं यहाँ पे एल थीटा को पहले तो डिफाइन करूंगा, क्यों? क्योंकि हमें पहले क्या करना है, इससे करना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इससे करूंगा मैं, थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले एल थीटा निकालेंगे, फिर उसका लॉग लेंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। गॉट द पॉइंट? और जब आप इसको 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन लेकर माइनस लगा दूंगा। तो जरा सा करता हूं। पहली बात, पीडीएफ दिया गया है, मैं इसका पीडीएफ लिख लेता हूं। क्लियर? तो पहले तो एल थीटा ही लिख लेता हूं। एल थीटा इज इक्वल टू होता है, आपको पता है कि प्रोडक्ट ओवर आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई थीटा। बाद में एक्स आई की वैल्यू पुट कर देंगे, देखते हैं जरूरत है भी या नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा। सो इसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट हो जाएगी तो थीटा 2 to the पावर थीटा, यही हो रहा है ना, 2 to the पावर थीटा टू द पावर n, क्योंकि ये कांस्टेंट है, n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, पावर में n आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ओवर i इक्वल टू 1 to n एक्स आई, और क्या दिया गया है, एक्स आई टू द पावर माइनस थीटा प्लस 1। तो मैंने थीटा एंड 2 to the पावर थीटा तो बाहर कर दिया, तो यहाँ पे माइनस थीटा प्लस 1 तो रह ही जाएगा। क्लियर? ये वाली बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं? ओके, नाउ सी, अगर मैंने इसको लिखना चाहा तो थोड़ा सही से लिख लेते हैं, हमें लॉग भी लेना है ना, तो प्रोडक्ट में है लॉग ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा थोड़ा। तो हम लॉग ले लेते हैं, तो लॉग एल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, लॉग इसका लेंगे, तो यहां से देखो, यहां से आप लिखोगे तो लिखोगे एन लॉग थीटा, लिखोगे ना, एन लॉग थीटा, तो लगा ले लेते हैं एन लॉग थीटा, देन प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आना चाहिए, लॉग ए बी जो हो जाता है वो लॉग ए प्लस बी हो जाता है। अगर आप इसको देखोगे तो 2 to the पावर थीटा एन है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन थीटा लॉग 2। गॉट माई पॉइंट? एंड इसका अगर आप करोगे तो ये पावर जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, माइनस ऑफ थीटा प्लस 1, एंड समेशन ओवर प्रोडक्ट जो है वो सम में बदल जाएगा, i इक्वल टू 1 to n लॉग एक्स आई। बातें समझ में दिख रही है? गॉट माई पॉइंट? समेशन ओवर लॉग एक्स आई। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करें, क्योंकि हमें लॉग के साथ नहीं रहना था, उसका डेवा लॉग भी करना था, तो जरा सा फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो डेवा लॉग एल थीटा बाय डेवा थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा, लॉग थीटा का 1/थीटा होता है, तो n/थीटा, इसका थीटा का 1 होता है, तो ये हो जाएगा n log 2, एंड माइनस यहां से देखिए थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो समेशन ऑफ लॉग एक्स आई आएगा, i इक्वल टू 1 to n log एक्स आई हो जाएगा, और 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। यानी कि ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था सेकेंड डेरिवेटिव कर लेंगे, अदरवाइज क्या होगा, हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं करते हैं, हम सीधे सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। डेवा स्क्वायर लॉग एल थीटा बाई डेवा थीटा स्क्वायर। अगर आप इसको करेंगे तो जरा सा देखिए, ये कांस्टेंट है थीटा के रिस्पेक्ट में, ये भी कांस्टेंट है 0, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n बाई थीटा स्क्वायर, विच इंप्लाइज कि अगर मैं एक्सपेक्टेशन लूं इसका और माइनस लगाऊं, है ना, थीटा स्क्वायर, तो अगर मैंने एक्सपेक्टेशन लिया और यहाँ पे, सो अगर मैं कहूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा स्क्वायर लॉग एल थीटा बाई डेवा थीटा स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस n बाई थीटा स्क्वायर। सो इसको मैं थोड़ा सा माइनस को भी इस पार ले आता हूं, तो मैं इसमें माइनस लगा दिया, विच इज इक्वल टू n बाई थीटा स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट आई थीटा। तो हमने आई थीटा के वैल्यू क्या लाई, n बाई थीटा स्क्वायर, पहला काम हो गया। सो हमने आई थीटा की वैल्यू ले आई है, और आई थीटा जो हमारा आया अपने केस में वो आया n बाई थीटा स्क्वायर। देखेंगे n का वैल्यू क्या है। दूसरा है गामा डैश थीटा। पहली बात तो गामा थीटा क्या है, गामा थीटा की वैल्यू है ln थीटा। सो गामा थीटा की वैल्यू अगर ln थीटा, तो गामा डैश थीटा क्या हो जाएगी,
1/थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका 1/थीटा होता है। गॉट माई पॉइंट? क्लियर? नाउ सी हियर, समझिए। अब यहाँ पुट कर दूं वैल्यू, पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 1/थीटा होल स्क्वायर, बिकॉज गामा डैश थीटा की वैल्यू, आई थीटा की वैल्यू n/थीटा स्क्वायर, n/थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर कैंसल आउट, तो बचा क्या 1/n। अब मतलब कि x1 x2 xn क्या दिया, इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं। n का वैल्यू बतलाओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6, so this is equal to 1/6 आंसर, 1/6 आंसर इज डी। बात खत्म। मतलब बहुत ही इजी है, करना क्या है इसको मैं आप लिख सकते हैं, एंड मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज देखिए कैलकुलेशन लिखना जरूरी है, अगर आप कैलकुलेशन में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। और कैलकुलेशन के लिए सनराइज क्लासेस, क्यों? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम प्रैक्टिस ही इतना करवाएंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और सोचने की। देखिए हमारे यहाँ एक चीज है, केवल मैं नोट्स पढ़ाऊंगा नहीं, याद करवाने की गारंटी हमारी। सर ऐसा क्या? हाँ जी गारंटी। और जो बच्चे हैं ना उनसे पूछो ना कि याद मैं कैसे करवाता हूं, भाई मैं लिख के देता हूं, गारंटी है, याद भी हो जाएगा। अभी जो बच्चे पिछले साल लिए हैं उनकी रफ्तार चल रही है, और अभी कुछ बच्चे बतला रहे थे, महाराष्ट्र के बच्चे हैं, बतला रहे थे कि सर याद हो गया पेपर 3। देखो वाह, ठीक है। तो इस बात को समझिए, और मैं हमेशा कहता हूं कि चांसेस ज्यादा हैं 1 से 2 साल में टॉपर्स आएंगे। पास तो कर रहे हैं अभी भी, टॉपर्स आएंगे, और हर साल अच्छी खासी रिजल्ट होती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद जा करके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो सनराइज क्लासेस में आइए, मुखर्जी नगर में आइए, और एक बार ज्वाइन कीजिए सनराइज क्लासेस को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं ज़्यादा कुछ भी आपको बोर नहीं करूँगा, एंड जरूर आइए, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा हंसी, थोड़ा मजाक, लेकिन एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट देता हूँ, एंड उस एनवायरनमेंट में पढ़ाता हूँ एक सच्चे दिल से। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।